नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस का मुख्य समारोह, नई योजनाओं की मिलेगी सौगात। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुख्य कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार दिया गया है, जो जिलों में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें लोहरदगा जिले में मंत्री रामेश्वर उरांव, सरायकेला खरसावां में चंपई सोरेन, बोकारो में जगन्नाथ महतो, पश्चिमी सिंहभूम में जोबा मांझी, पूर्वी सिंहभूम में बन्ना गुप्ता, रामगढ़ में बादल पत्रलेख, गढ़वा में मिथिलेश कुमार ठाकुर व देवघर में हफीजुल हसन शामिल होंगे। मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा। दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मौके पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नवचयनित को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सुहाग रात से पहले दुल्हन ने दूल्हे को करा दिया भगवान के दर्शन। अब सिर पीट पीट कर रो रहा है दूल्हा। शादी और शादी समारोह के दौरान हुई नोकझोंक और रस्मों का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल होता है। वहीं सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ी खबरें भी आजकल देखने को मिलता है। लेकिन इन दिनों शादी के नाम पर लूट मची हुई है। दुल्हन बनने के नाम पर कई गैंग के लोग कुंवारे युवाओं को लूटने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया है, जहां दुल्हन सुहाग रात से पहले फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से शादी की मानसा लेकर रोहितास नामक युवक धनबाद पहुंचा था। यहां उसकी शादी सुनैना नाम की लड़की से होनी थी। रोहितास का परिवार भी उसके साथ राजस्थान से आए थे। दोनों ने कोर्ट में शादी की। उसके बाद सुनैना ने कहा कि वह बगल के मंदिर से भगवान के दर्शन करके आती है। यह कहकर वह चली गई और फिर दोबारा नहीं लौटी। शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो रोहितास को पूरा माजरा समझ में आ गया, जिसके बाद उसने शिकायत धनसार थाना में की। दूल्हे ने पुलिस को बताया कि मनई टाड़ की रहने वाली पिंकी ने इस शादी को ठीक करवाया था। इसके लिए उसने 1,30,000 रुपए लिए थे। वहीं पुलिस अब पिंकी की तलाश कर रही है, मगर वह भी फरार है। गौरतलब हो कि इससे पहले भी धनसार थाना क्षेत्र में ऐसे कई मामले आ चुके हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर देश भर के आदिवासी संगठनों ने दिल्ली में दिया महाधरना। नेताओं ने कही यह बात। राष्ट्रीय आदिवासी समाज, सरना धर्म रक्षा अभियान व दिल्ली सरना समाज के बैनर तले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महाधरना दिया। इसकी अध्यक्षता करते हुए धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासियों के सरना धर्म पर जिस तरह की अतिक्रमण और हमले हुए हैं वह मानव जीवन व मानवता के लिए अभिशाप है। देश के आदिवासियों को अपनी रक्षा और आर्थिक और धार्मिक अस्तित्व के लिए सचेत और गंभीर होना होगा। वहीं आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यदि पृथक सरना धर्म कोड आवंटित नहीं हुआ तो आदिवासी बहुल राज्यों में चक्का जाम होगा। झारखंड में हिंदूवादी नेता पर सरेआम बम फेंक कर हत्या, इलाके में बढ़ा तनाव, धारा 144 लागू। हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी की बम मारकर हत्या के बाद 2 समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरेआम की गई हत्या के बाद देर रात शव रखकर प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि गिरिराज सेना नाम की हिंदूवादी संस्था चलाने वाले कमल देवगिरी की 3 अपराधियों ने बम से हत्या कर दी थी। घटना के वक्त गिरिराज सेना प्रमुख अपने दोस्त शंकर के साथ भवन चौक पर खड़े थे। तीनों हमलावर उसके पास आए और बोतल बम से हमला कर दिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरिराज सेना प्रमुख को तुरंत नजदीकी रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वह बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसके विरोध में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की अंतिम यात्रा के दौरान उपद्रव, डीसीएसपी ने संभाला मोर्चा। गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व विधायक बड़कुंवर गगराई, भाजपा नेता पूर्व IAS अधिकारी जेबी तुबिद भी शामिल हुए। अंतिम यात्रा कमल देवगिरी के साउंडिक धर्मशाला आवास से निकालकर कुदली बाड़ी शमशान घाट पहुंची। इस बीच चक्रधरपुर के पवन चौक, भगत सिंह चौक पर थोड़ी देर शव को रोका गया।
कुदली बाड़ी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। कमल देवगिरी की शव यात्रा जब पवन चौक पहुंची तो इस दौरान रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से आसपास के रहने वाले कुछ युवकों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। दोनों ओर से थोड़ी देर के लिए पत्थरबाजी हुई। इसके बाद डीसी अनन्य मित्तल और एसपी आशुतोष शेखर ने मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए पत्थरबाजी करने वालों को खदेड़ा। उसके बाद अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंची। सड़कों पर गाना गाने को मजबूर हैं दिव्यांग मकसूद, कभी इंडियन आइडल का रहे थे हिस्सा। झारखंड के बोकारो के रहने वाले दिव्यांग मोहम्मद इन दिनों सड़कों पर गाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद मकसूद ने साल 2017 में इंडियन आइडल में भाग लिया था और उसी से अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि वह बीते कुछ समय से अपना घर चलाने के लिए सड़क किनारे गाना गाकर गुजारा कर रहे हैं, साथ ही लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग मकसूद की आर्थिक सहायता करते हैं। उसी सहायता के चलते वह अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साल 2017 में मकसूद इंडियन आइडल के मंच पर नजर आए थे। वह इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन वह सड़कों पर कर रहे हैं। मोहम्मद मकसूद बोकारो के गोमिया के झिड़की के रहने वाले हैं। मकसूद ने बताया कि रांची के एक होटल में इंडियन आइडल के लिए चयन हुआ था, जिसके बाद वे वहां से मुंबई गए थे। मकसूद 24 राउंड तक पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद शो के मेंटर सुरेश वाडेकर उन्हें अपने घर ले गए, जिसके बाद वाडेकर ने उन्हें गायकी सिखाई। लेकिन उसी दौरान कोरोना आ गया और मकसूद को मुंबई से वापस बोकारो भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद से वाडेकर से मकसूद का संपर्क टूट गया है। वहां से दोबारा कोई कॉल नहीं आया। दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी मेडल बेचकर कर रहा गुजर बसर। धनबाद के कतरा स्माइल केरा निवासी दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी अजय पासवान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसके अलावा वह राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उपेक्षा झेल रहा है। अजय ने नेशनल खेल में गोल्ड सहित कई मेडल जीतकर जिला और राज्य का नाम रोशन कर चुका है, परंतु आर्थिक तंगी उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। हालत यह है कि घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है कि 2 साल से उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, मगर सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब मेडल बेचकर गुजर बसर की नौबत आ गई है। उसे मात्र 1000 रुपया दिव्यांग पेंशन मिलती है। वह कहता है कि नौकरी के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे। नौकरी की खोज में बहन सुनीता कुमारी भी साथ देती है। वह भी अजय के साथ 2 साल से उपायुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बनेगा रोपवे, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बोकारो के लुगु बुरु घंटाबाड़ी और धनबाद के मैथन समेत राज्य की 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत सरकार के नेशनल रोपवे प्रोग्राम पर्वतमाला के तहत 5 प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। राज्य की भौगोलिक संरचना, सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में पहले चरण में धनबाद के मैथन, बोकारो के लुगु बुरु घंटाबाड़ी, नेत्रहाट, सारंडा और दलमा पहाड़ी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। गोड्डा सियालदह मेमू यात्री को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इन मुसाफिरों को होगी सहूलियत। सियालदह से गोड्डा जाने वाले यात्रियों को अब एक और सुविधा मिलने जा रही है। उनकी परेशानी काफी कम होने वाली है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा स्टेशन पर गोड्डा सियालदह मेमू पैसेंजर ट्रेन की उद्घाटन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे के CPRO एकलव चक्रवर्ती के मुताबिक निशिकांत दुबे ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से आसपास के क्षेत्र में रहने वालों की काफी पुरानी मांग पूरी हो गई है। गोड्डा सियालदह गोड्डा मेमू पैसेंजर ट्रेन गोड्डा से चलेगी, जो झारखंड के गोड्डा जिले को कोलकाता से जोड़ेगी। इसमें व्यापारियों, किसानों, कारीगरों और आम लोगों की काफी मदद मिलेगी। पलामू के विकास में सरकारी योजनाओं ने बढ़ाई रफ्तार। PM आवास पूरा करने में जिला अव्वल। पलामू जिले के विकास में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का भरपूर सहयोग मिला है। जिले में पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाओं को धरती पर सफलता के साथ उतारा गया है। मनरेगा के तहत जिले में स्थानीय खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने को लेकर वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत जिले के प्रत्येक पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण कराया गया है। जिले में 324 खेल मैदान को चिन्हित करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 161 खेल के मैदान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं शेष पर कार्य अंतिम चरण में है।
पुलिस कर्मियों को शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश। पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 16 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। इस सिलसिले में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने निर्देश जारी किया है। हर साल सर्दी शुरू होते ही पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शीतकालीन वर्दी पहनते हैं। यह वर्दी मार्च महीने तक पहनी जाती है। कर्ज के बोझ ने ले ली जान, आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने किया सुसाइड। पाकुड़ में आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जिला के सदर प्रखंड के गोविंदपुर गांव का है। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।